Very good day to all my friends. Today I have come before you in order to tell you about the concept of national income accounting. क्योंकि these are the democracies, मैं कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात इस पर नहीं करूँगा. नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है. जब मैं यूपीएससी को भी पढ़ाता हूँ तो बच्चे लोग थोड़ा इसमें उनको दिक्कत आती है समझने में. ये बहुत टेक्निकल पार्ट है इकोनॉमिक्स का, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिसमें तरह तरह की कॉन्सेप्ट हैं. जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी, एनडीपी एंड वैरायटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, जिसके हम डिटेल में बात करेंगे जब मैं आपको असल में पढ़ाऊंगा 9 जनवरी के बाद. ये नोट कर लें प्लीज़, 9 जनवरी 12 बजे मैं एक बैच शुरू कर रहा हूँ, बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. और मैं कुछ कहने से पहले मैं स्टूडेंट्स को ये अनुरोध करूँगा, अपील करूँगा, अच्छा है अगर आप ऑफलाइन पढ़ पाएँ, अगर आप 3 महीने के लिए कहीं छुट्टी लेके आ जाएं. जब मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे साथ जुड़े हैं जो कहीं स्कूल टीचर हैं, तो वो कह रहे हैं सर हम सर्दियों की छुट्टियां 2-2.5 महीने की तो छुट्टियां हैं इवन कश्मीर में भी, तो दे कैन कम हियर फॉर 3 मंथ्स. 1 महीने की छुट्टी लेनी है और 3 महीने में हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे. 1.5-2 घंटे की रोज़ क्लास होगी, प्रैक्टिस पेपर्स भी मिल जाएंगे. और जो ऑफलाइन बच्चे आएंगे उनको एक सबसे बड़ा एडेड एडवांटेज क्या है कि उनको एक हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स भी मिलेंगे. मेरे जो भी मैं डेली डिस्कस करूंगा 2-3 शीट डेली बेस पे उनको मिल जाएंगे. जैसे एमसीक्यूज़ की बात करूं तो एमसीक्यूज़ तो मैंने डिस्कस करने हैं, लेकिन एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो एमसीक्यूज़ की है वो मैं आपको दिया करूंगा जैसे आप ऑफलाइन आएंगे. तो ये एक मैं एज ए टीचर बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास का कोई मुकाबला नहीं है. ऑनलाइन हमारी मजबूरी बन गई ड्यूरिंग कोरोना पीरियड और उसको हमने अपना एक वे ऑफ लाइफ बना लिया. ऑनलाइन मजबूरी है, ऑनलाइन एक अल्टरनेटिव है. जो वाकई ही नहीं आ सकते हैं, वाकई ही कहीं बिजी हैं, दे कैन गो फॉर ऑनलाइन. मैं इस पर कोई दो राय नहीं रखता, लेकिन ऑफलाइन क्लास ऑफलाइन ही होती है. टीचर का स्टूडेंट का आई टू आई जो कांटेक्ट है उसका कोई मुकाबला नहीं है. आप आ जाइए 3 महीने के लिए इधर, और हमारे इस कच्ची छोनी एरिया में बहुत सारे पीजी वीजीज हैं और वहाँ आप बैठिए 3 महीने के लिए. इट्स अ मैटर ऑफ 3 मंथ्स अगर आप सीरियस हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. चलिए अब मैं बात करूँगा नेशनल इनकम. व्हाट इज़ नेशनल इनकम अकाउंटिंग? नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस वेयर बाय द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज इवेल्युएटेड, इज असेस्ड. नेशनल इनकम जो होती है किसी मुल्क की, ये एक मिरर होता है, मिरर विच टेल्स यू अबाउट द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ ए कंट्री. नेशनल इनकम जो होती है ये एक मिरर होता है, एक शीशा होता है जिससे हमको मालूम पड़ता है हमारी हेल्थ कैसी है. अगर आप किसी इकॉनमी के हेल्थ को जानना चाहते हैं तो आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ें, जानें कि उसकी नेशनल इनकम क्या है, उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बोली. अगर आप ढंग से नेशनल इनकम अकाउंटिंग को पढ़ें तो आपको किसी भी इकॉनमी का पता लगेगा कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं. जैसे आज आपकी गवर्नमेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वी आर वेरी सून गोइंग टू बी द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी. तो इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ जीएनपी, जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा नेशनल प्रोडक्ट. तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारी दे ऑल पर्टेन टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग. नेशनल इनकम क्या होती है मैंने लिखा भी है. नेशनल इनकम is defined as the money value, market value, money value or market value, money value of all the final goods and services, only final goods. So remember, it's a money value, it's not a physical quantity, it's the money value of all the final goods and services produced in an economy by all the residents and non-residents. Residents कौन होते हैं? Over a period of time. कौन सा पीरियड ऑफ टाइम होता है? 1 मार्च टू 30th अप्रैल जो भी प्रोडक्शन होती है उसको हम उस ईयर में हम लोग जो भी प्रोडक्शन होती है उसको हम अकाउंटिंग करते हैं. सो नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू. इट्स ऑलवेज इन मॉनेटरी टर्म्स, नॉट इन फिजिकल टर्म्स, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. आपने देखा होगा क्वेश्चंस
जो आपको पिछले पेपरों में आए हैं जब भी, तो यू आर आस्क्ड ए क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which are meant for the final consumption or they are used as in the production process in the shape of machinery. तो फाइनल गुड्स दो किस्म की होती हैं, एक होती है कंज्यूमर फाइनल गुड्स, एक होते हैं प्रोड्यूसर्स फाइनल गुड्स, और इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं विच एक्ट एज द रॉ मटेरियल, विच एक्ट एज द इनपुट्स, जो इनपुट्स के तौर पे काम करें, दे आर नोन एज द इंटरमीडिएट गुड्स. और एक याद रखना, ओनली द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज एडेड. किस काम के लिए? टू अवॉइड, ये लिखा मैंने, ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड. क्यों? वाई? टू अवॉइड डबल काउंटिंग, टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ताकि डबल काउंटिंग हम अवॉइड करें. डबल काउंटिंग का मतलब है कि कोई भी वैल्यू, जैसे ये पेन है, अगर ये 100 रुपीज़ का है और इसमें जितने भी आपके पार्ट्स लगे हैं, अगर आप उनकी वैल्यू भी ऐड करो, इसकी वैल्यू भी ऐड करो, दैट विल लीड टू डबल काउंटिंग. और हमारा नेशनल इनकम का जो असेसमेंट होगा, जो वैल्यूएशन होगा, जो डाटा हमारे पास आएगा, वो गलत हो जाएगा. तो आपका अगर मिरर गलत है तो आपको उसमें फिजिकल हेल्थ भी गलत नज़र आएगी. सेम इज़ द केस विद द इकोनॉमी. So if you want to have a proper national income accounting, you will add money value, number one, money value of all the final goods and services only. Final goods वो होती हैं which are meant either for consumption or for production one time, long term, जैसे मशीनरी वगैरह है, प्लांट है, they are called final goods. और consumption goods, जैसे मिल्क प्रोड्यूस कंज्यूम कर रहे हैं, मैं इस पेन को कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं इस बोर्ड को कंज्यूम कर रहा हूँ. So these are the final goods which are meant for final consumption. एंड डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है ताकि नेशनल इनकम का जो फिगर है वो कहीं इन्फ्लेट ना हो जाए. उसको अवॉइड करने के लिए वी टेक इनटू कंसिडरेशन द मनी वैल्यू ऑफ ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. और ये कौन प्रोड्यूस करता है? अगर आप सिर्फ रेजिडेंट्स की बात करेंगे तो वो आएंगे सिर्फ हम नेशनल्स जो हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम इसमें दोनों की बात करें, ऑल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट. आपको पता है कि हमारे हिंदुस्तान में कई फॉरेन फर्म्स यहाँ काम कर रही हैं, कई फॉरेन के लोग भी काम कर रहे हैं, वो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम भी प्रोडक्शन कर रहे हैं. रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों की प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, उसका मनी वैल्यू निकालेंगे. चलिए अब हम इसकी डिटेल्स में जाते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इसकी जो डिटेल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्सेप्ट्स, सबसे पहली कॉन्सेप्ट है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. What do you mean by gross domestic product? Domestic product, देखो ये वर्ड ही बता रहे हैं आपको. Anything, all the money value of all those goods and services which are produced within the domestic territory of a country. आपको पता है नेशनल टेरिटरी क्या होती है? ये कोई जोग्राफिकल टेरिटरी की बात नहीं हो रही है यहाँ. इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं. आपको मालूम है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में दो कॉन्सेप्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है. नंबर वन द नेशनल टेरिटरी, नंबर टू द रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स. ये दोनों कॉन्सेप्ट्स में डिटेल में डिस्कस करूंगा बाद में, जब मैं इस टॉपिक को अच्छे ढंग से आपको बाद में जब डिटेल में डिस्कस करूंगा. आज तो आपके सामने एक डेमो क्लास हो रही है, कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात कर लूँ विच आर वेरी इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट्स, और आपको क्वेश्चन इसमें आते हैं और आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हो और एक रॉन्ग आंसर की चॉइस बनाते हो. जीडीपी क्या है? इट इज रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री. वो जो आप हिंदुस्तान का नक्शा देखते हो ना, ये डोमेस्टिक टेरिटरी है, प्लस वही नहीं है क्योंकि वो तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं. उसमें क्या ऐड होता है? जैसे जितनी आपकी एम्बेसीज हैं आउटसाइड, दे आर योर डोमेस्टिक टेरिटरी. आपके शिप्स हैं, कार्गो हैं, शिप्स हैं, फिशिंग वेसल्स हैं, या आर्मी स्टैब्लिशमेंट्स में बाहर, या आपकी एम्बेसीज हैं बाहर, वो सब आपका डोमेस्टिक टेरिटरी है. इवन इंटरनेशनल वाटर्स, आपको पता है हर मुल्क जितने आपके समुंदर हैं, ओशंस हैं, दे आर ऑल्सो डिवाइडेड. ये इंडिया का ओशन है, ये पाकिस्तान का ओशन है, ये अमेरिका का ओशन है, ये इसका ओशन, मतलब हर ओशन को भी हमने डिवाइड किया कि कितने नॉटिकल माइल्स तक ओशन जो है वो इंडिया का है, कितने नॉटिकल माइल्स तक ओशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है, हर मुल्क का. तो वो जो ओशन है उसमें जितनी एक्टिविटी होती है दैट्स अ डोमेस्टिक टेरिटरी. ऑल द नेशनल इनकम वट एवर इज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, उसको आप ऐड करेंगे मनी वैल्यू को, बट ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस. आप देखेंगे ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होगा. ओके, नाउ इसमें क्या होता है? इसमें वी इंक्लूड डेप्रिसिएशन एंड नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड. देखिए जीडीपी इज
द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, तभी तो लिखा ग्रॉस। ग्रॉस होता है विच इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। क्या होती है डेप्रिसिएशन? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? इट इज द वेयर एंड टेयर एक्सपेंसेस ऑफ द मशीनरी, फैक्ट्री, वो ऐड होती है इसमें। ग्रॉस, इसलिए तो इसको बोला ग्रॉस। इट्स ए जी, इट्स ए ग्रॉस, इट्स नॉट नेट। जब हम नेट की बात करेंगे तो देन विल सी टू इट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी इज द ग्रॉस वैल्यू विच इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑल्सो। डेप्रिसिएशन होता है मेंटेनेंस कास्ट ऑफ द मशीनरी, द वेयर एंड टेयर, उस वो ऐड होता है इसमें। और एक चीज और ऐड होती है इसमें, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? दे आर इंक्लूडेड, ये होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जीएसटी, इसको ऐड करना, जीएसटी वगैरह वगैरह, मैं जीएसटी बोलूँगा। और सब्सिडीज हैं, द गवर्नमेंट गिव्स सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर्स। जैसे एलपीजी पे आपको कंज्यूमर सब्सिडी, मैं तो प्रोड्यूसर्स की बात करूं। जब भी कोई फैक्ट्री लगाता है तो फैक्ट्री के ऊपर लोगों को 10, 20, 25, 30% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है एज एन इनकरेजमेंट, इंसेंटिव। उसको आपने माइनस करना है, टैक्सेस को ऐड करना है, दैट विल बिकम, बिकॉज इट्स ए मार्केट वैल्यू, बिकॉज इट्स ए मार्केट वैल्यू। अब मैं इसको इस आर्गूमेंट को सम अप करूंगा कि क्योंकि थोड़ा टाइम कम होता है, हमको 20 मिनट में जो डेमो क्लास कंप्लीट करनी होती है। आज मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज द मनी वैल्यू ऑफ, ऐसे कहूँगा, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री विद इन द दिस ईयर, क्या 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसमें डेप्रिसिएशन ऐड होती है, डेप्रिसिएशन ऐड होती है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें से माइनस होते हैं। ओनली देन इट बिकम्स द मार्केट प्राइस। नाउ जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट, ये था मार्केट प्राइस। अब आपका काम आसान हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो है। अब आपका काम, आपने क्या करना, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से निकालना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें तो ऐड किए थे ना आपने, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं। क्योंकि जो जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट होता है, इट इंक्लूड्स द सम टोटल ऑफ द फैक्ट्री इनकम्स। याद रखना, जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम्स। क्या होते हैं फैक्टर इनकम्स? लैंड का रेंट, लेबर के वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और मैनेजमेंट का जो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट, चारों को ऐड करना। इट्स अ फैक्टर इनकम, सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम। तो उसमें टैक्सेस नहीं होते ना, फैक्टर इनकम में टैक्स नहीं होते। लेकिन जो ये जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर है तो उसमें वो टैक्स लगते हैं, लेकिन यहाँ से टैक्स हमने माइनस करने हैं। ये देखें ना, ये दोनों आईटी प्लस सब्सिडीज को आपने माइनस करना है। देन कम्स एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अब ये था जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब आपका काम आसान हो गया। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से जब आप डेप्रिसिएशन निकालोगे, क्योंकि जो नेट फिगर है, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। याद रखना, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऐड होती है, ग्रॉस में वी ऐड डेप्रिसिएशन, बट इन नेट फिगर वी डिडक्ट द डेप्रिसिएशन। अगर आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन निकालोगे तो आपके पास नेट एस्टिमेट आ जाएगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर आपने, सुनिए अब अगर आपने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट का जीडीपी एट फैक्ट्री का मार्केट प्राइस बनाना है, नेट का अगर आपने जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट बनाना है, आपको डेप्रिसिएशन ऐड करनी पड़ेगी। तो अगर आपने नेट से ग्रॉस बनाना तो डेप्रिसिएशन ऐड करनी पड़ेगी, अगर आपने ग्रॉस से नेट बनाना तो डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। दिस इज एनडीपी एट मार्केट प्राइस, दिस इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये वाला माइनस डेप्रिसिएशन, दैट विल गिव यू एनडीपी, नेट डोमेस्टिक। अब हम बात करेंगे जीएनपी एट मार्केट प्राइस, वो था डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोड्यूस होता। अब हम थोड़ा बड़े वाले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, दैट इज जीएनपी। नॉर्मली
व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशनल इनकम अकाउंटिंग, हम उसमें जीएनपी की बात करते हैं, जीएनपी पर कैपिटा। जीएनपी क्या है? नेट डोमेस्टिक, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लीज़ आप समझें, क्योंकि मेरे पास इस डेमो क्लास देने के लिए टाइम थोड़ा कम होता है, क्योंकि ज़्यादा लंबी रिकॉर्डिंग नहीं होती इसमें। आज मैं लाइव नहीं हूँ, आज मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूँ आपको, इसलिए ताकि 2 दिन से हम देख रहे थे कि बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इशू था उसमें, वॉइस मेरी ढंग से नहीं पहुँच रही थी और ये भी आपके सामने वीडियो नहीं पहुँच रहा था। आई एम श्योर आज बड़ा क्लियर आपके सामने ये पहुँच रहा है। सो क्या है, वी आर ट्राइंग टू टेल यू द जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होता कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में पैदा होता प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट फॉरेनर्स अर्न इन आवर कंट्री एंड व्हाट वी अर्न इन अदर कंट्रीज। अगर हम ज़्यादा कमा रहे हैं उनसे तो वो ऐड हो जाएगी, अगर फॉरेनर्स हमारे मुल्क में ज़्यादा कमा रहे हैं तो वो माइनस हो जाएगी। जीडीपी प्लस net factor income from abroad, the difference between whatever we earn abroad and whatever foreigners earn over here, जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जब उसको जीडीपी में ऐड करेंगे, that will become जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब हम बात करेंगे जीएनपी एट फैक्टर कास्ट। वेरी सिंपल, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि टैक्सेस को माइनस करना बड़ी सिंपल बात है। जब आप इसको मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे तो फैक्टर कास्ट बनेगा। अगर आप फैक्टर कास्ट में टैक्सेस को ऐड करेंगे तो मार्केट प्राइस बनेगी, क्योंकि ये पेन जब मार्केट में खरीदेंगे तो इस पर टैक्स लगा है। जब इन पेन बनाने वालों को आप रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस वगैरह देना चाहते हो उस पर टैक्स नहीं होता है। तो फैक्टर कास्ट है बेसिकली सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम्स, और मार्केट प्राइस है सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम्स प्लस टैक्सेस। जब ऐड करेंगे दैट विल मेक योर इनकम्स एनएनपी एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वेरी सिंपल, जीएनपी एट, ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट। आपने क्या करना? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो आप इसमें ये गलत कर दिया, इसने ये होना चाहिए था, ये गलत हो गया। जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, आप इसको ठीक करें। जब आप जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से डिप्रिसिएशन निकालोगे तो बनेगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। इसी तरीके से, क्योंकि नेट है, नेट में से जीएनपी, जी में से डिप्रिसिएशन निकालो तो नेट बनेगा। नेट में जी डिप्रिसिएशन डालोगे तो वो ग्रास बनेगा। उसके बाद है एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। जैसे आपने ऊपर देखा जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, एनडीपी एट फैक्टर कास्ट। अब एनडीपी एट फैक्टर कास्ट क्या होगा? जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस डेप्रिसिएशन। मैं थोड़ा इसको बड़ा धीरे से आपको बताऊंगा, जल्दी नहीं बताऊंगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद रखना बेटा, दिस इज नेशनल इनकम। ये जो अल्टीमेटली हम नेशनल इनकम की बात करते हैं ना, ये है नेशनल इनकम। दिस इज, आपको जो क्वेश्चन कई बार आए हैं, नेशनल इनकम इज इक्वल टू ए जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन, एनडीपी एट फैक्टर कास्ट, एनडीपी एट मार्केट। सो इट्स एनडीपी एट फैक्टर कास्ट इज द नेशनल इनकम। ये सही मायने में नेशनल इनकम है। इसमें क्या है? जीएनपी एट फैक्टर कास्ट जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड है, उसमें से आप निकालोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो क्या बनेगा? जब इसमें से ये निकालोगे तो क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? ये क्या होगा? इसको हम यहाँ से निकालेंगे तो बनेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये बनेगा। ओके, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और इसमें से जब ये इनडायरेक्ट टैक्स निकालें, आई एम सॉरी, जब आप जीएनपी एट मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालोगे, ये बनेगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ये बनेगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। और जब इसमें ये डेप्रिसिएशन जो है वो इसमें से माइनस करनी है, जीएनपी एट मार्केट, ये एक इक्वेशन बनी। ये इसमें से आपको ये
जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट माइनस करना है और डेप्रिसिएशन भी माइनस करनी है, तब बनेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो वाइल जीडीपी इंक्लूड द प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, जो जीडीपी होता है जब डोमेस्टिक आ गया ना तो दिस इंक्लूड्स विद इन द कंट्री, और जो नेशनल इनकम है जीएनपी, इट कैप्चर्स all that is produced by the citizens of a country whether within the territory or abroad। जीएनपी में तो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, पहले बोला, उसमें जीडीपी भी आता है और नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड भी आता है, तो वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। थोड़ी सी ये वाली कॉन्सेप्ट बड़ी ज़रूरी है आपके लिए कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। ये होता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने हैं, डेप्रिसिएशन निकालने हैं, फिर बनेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मैंने बोला इसी को आप बोलते हैं नेशनल इनकम। ये है नेशनल इनकम, सही मायनों में नेशनल इनकम ये होती है। तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, क्योंकि बेसिकली ये छोटे छोटे एक डेमो लेक्चर आपको मिल रहे हैं। हाँ, हम इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे जब हम एक प्रॉपर सिलेबस 9 जनवरी को 12 बजे जो मेरी क्लास शुरू हो रही है, उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिए। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन भी पढ़ें, जो नहीं आ सकते उनकी मजबूरी है, लेकिन ऑफलाइन आएंगे तो मच बेटर है, क्यों बहुत सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, हम सेपरेट सिटिंग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ कैमरे के सामने तो एक बड़ी वेल मेजर्ड वेल प्लान्ड एक क्लास होती है, उसके बाद हम कोई बात ज़्यादा नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।